हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग, जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है फॉर द बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ वोकेशन स्टूडेंट के लिए। तो वो हम डिस्कस करने वाले डिटेल फ्रॉम एलवीटी क्राइटेरिया से लेकर टिल द ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो ज्वाइनिंग डेट तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कैसे कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और क्या हम उसके क्या क्या स्टेप होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ओके, जैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, आप फुल टाइम कोई भी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर ले, या आप बैचलर ऑफ साइंस किए हैं तो आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो आईटी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या तो मैथ से बीएससी कर लें, या स्टैटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री से एक इनमें से कोई में से आप बैचलर ऑफ साइंस किए हैं या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन इन सीएसआईटी अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी से आप किए हैं बैचलर ऑफ वोकेशन, तो ये सब स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं टू फिल द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम। ओके, उसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन में 50% मार्क हो जाना चाहिए, तो 50% एटलीस्ट सबका होता ही है। ठीक है, बैकलॉग बात करते हैं तो अगर जिस साल फॉर्म भर रहा है, लेकिन जैसे अभी 2024 में फॉर्म अगर फिल होता है तो 2024 में एक एक्टिव बैकलॉग रहेगा तो चलेगा। उससे पहले का अगर 2023 का बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो उसको बैकलॉग नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिस साल फॉर्म भर रहा है उस साल में एक बैकलॉग रहेगा, चलेगा, तो एक बैकलॉग होना चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन में गैप। गैप मीन्स क्या होता है, 10th 12 के बीच में कोई गैप अगर रह गया हो, 12 और ग्रेजुएशन बीच में गैप रहा हो, मतलब अगर मान लीजिए हम 12 किए हैं 2016 में और उसका से हम 18 में किए जाकर हम ग्रेजुएशन, तो इस बीच में 16 से 17, 17 से 18, ये 2 साल गैप हो गया। ओके, तो ये 2 साल तक का गैप जो है अलाउ है। ओके, तो गैप शुड बी नॉट एक्सीड 24 मंथ, 2 साल तक गैप अलाउ है, 2 साल से ज्यादा गैप अलाउ नहीं है अगर आप किसी भी एजुकेशन में 10-12 ग्रेजुएशन के बीच में कोई भी गैप करते हैं। ओके, ना बात करते हैं एजुकेशन एज की बात करते हैं, तो एज जो है आपका 18 मिनिमम होना चाहिए और 28 मैक्सिमम। तो 18 से 28 वर्ष के बीच जो जिसका एज है वो एलिजिबल है, तो ऑफकोर्स सबका रहता ही है। ठीक है, ओनली फुल टाइम कोर्स, अगर यहाँ ग्रेजुएशन कोई भी जो डिग्री है वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस अलाउ नहीं है। उसके अलावा जो भी एनआईएस बोर्ड से जो भी अगर फुल टाइम एजुकेशन किए हैं तो वो भी एलिजिबल है। नाउ बात करते हैं उसका से क्या कौन, जब अगर इतना चीज एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है आपका, देन आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है एंड कंग्रेचुलेशंस। तो आपको क्या करना है, टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वहां पर जाना है और आपको जाकर वहां पर फॉर्म के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए एक आपको जो है कुछ कुछ ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करना होगा। उस क्या प्रोसेस है उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का, वो मेरे पास है, वो हम आपका टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 के फॉर्म क्या करना है। ठीक है, कैटेगरी में दो तरह के होता है, एक होता है आईटी और दूसरा होता है बीपीएस। तो अगर टीसीएस से स्मार्ट हायरिंग के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आईटी चूज करना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो कि ध्यान रखना है। नाउ कब बात करते हैं, उसका से फॉर्म को अप्लाई कर देना है और आपका काम खत्म हो गया। उसका से फॉर्म जैसे फिल हो गया उसका से नेक्स्ट आपका होता है एग्जाम। अब मेल आएगा कि आपका एग्जाम इतना तारीख को है, आपको एग्जाम जाकर देना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा, तो एग्जाम में अब पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो गया। आपको एग्जाम जो है सेंटर फॉर्म फिल करते समय चूज करना होगा। जो भी सेंटर आप चूज किए हैं उसके हिसाब से आपको एग्जाम मिलेगा और उस एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड मेल पर आएगा। एडमिट कार्ड और उसका आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है लेकर आपको चल जाना है। ठीक है, नाउ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यानी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन चीज पूछे जाने वाले हैं और तीनों का 120 मिनट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन कितना होगा, तो क्वेश्चन जो है इवरी सेक्शन में कोई फिक्स नहीं है, बट क्वेश्चन जो है 24 से लेकर 30 बीच में, 24 न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 24 ऐसे 30 बीच में लगभग वर्बल एबिलिटी का, 24 से 30 बीच में रीजनिंग एबिलिटी, तीनों का 24 से 20-30 के बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये 120 मिनट यानी 2 आवर का एग्जाम होगा। 2 आवर में आपको एग्जाम देना है फर्स्ट क्लास से। उसका से जैसे ही एग्जाम देकर आप खत्म होता है तो आपको थोड़ा दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपका होगा मेल आएगा कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास द एग्जाम
नाउ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू एक ही इंटरव्यू होगा और एक इंटरव्यू में आपको टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चन दोनों होगा। टेक्निकल क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन होगा लाइक दैट कि अपने बारे में बताएं, और लोकेशन। एचआर क्वेश्चन में होगा कि अगर आप कहीं भी काम करने के लिए दिया जाए तो कर सकते हैं कि नहीं। आप मतलब बेसिक एचआर क्वेश्चन, बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रहा बात बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन, बेसिक एचआर क्वेश्चन, तो आई हैव द notebook where I have written. I will provide you, sure, I will make a video on the that question. Okay, तो हम क्वेश्चन जो है उसको अब एक अलग सीरीज बनाएंगे जिसमें एचआर और टेक्निकल क्वेश्चन आई विल गिव यू। ओके, नाउ तो अभी तक आप इंटरव्यू हो चुका और इंटरव्यू आप दे चुके, ठीक है। तो इंटरव्यू बिंदास करके दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू करके फिर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका एक मेल आएगा कि दिस इज योर ऑफर लेटर एंड दिस इज योर सैलरी। ओके, तो आपको एक फर्स्ट क्लास से टी से नेक्स्ट स्टेप मेल आएगा। नेक्स्ट स्टेप उसका से नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। पोर्टल में लॉगिन करके जाना है। वहां पर आपको मिलेगा कि आपका ये ऑफर लेटर है। आप ऑफर लेटर के एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहां पर एक्सेप्ट का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। डिक्लाइन का ऑप्शन रहेगा, डिक्लाइन पर क्लिक नहीं करना है। तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो सीटीसी होगा जो फॉर 1.93 एलपीए लाख पर एनम होगा, ठीक है। और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 13K से 15K पर मंथ के आसपास होगा। दैट इज द फॉर द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग नाउ। तो आपको ऑफर लेटर ये सब चीज मिल गया, आप फर्स्ट क्लास से रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए टीसीएस में। नाउ उसके बाद से स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसका से आफ्टर कुछ दिन बाद आपके पास मेल आएगा कि आपका ज्वाइनिंग डेट इतना तारीख को है एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन द टीसीएस ऑन दिस डेट, ठीक है, टू दिस लोकेशन। ओके, वो मेल के बाद आपका स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका बहुत सारा ऑफर लेटर साइन करना होगा, उसका से नन क्रिमिनल एफिडेविट बनाना होगा, गैप अगर कुछ गैप है तो गैप एफिडेविट बनवाना होगा। इस तरह से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट बनाना है। ये डॉक्यूमेंट बनाकर आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में आप उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ज्वाइनिंग डेट से पहले जो है वो अप्रूव होगा, ठीक है। तो अप्रूव हो जाता है अगर ज्वाइनिंग डेट से पहले, देन यू आर हैप्पी टू ज्वाइन ऑन दैट डे। अगर अप्रूव नहीं होता है देन यू आर गोइंग टू गेट ए न्यू डेट फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो आप कोशिश करें कि ज्वाइनिंग डेट से पहले अप्रूव हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अच्छा तरह से आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसको आपको साइन टाइन करके आपको अपलोड करना है, दैट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस सिंपल सा रहा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप अब ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ ऑन द ज्वाइनिंग डेट, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द टीसीएस। आप टीसीएस ज्वाइन कर चुके हैं। तो उस दिन क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग से एक दो दिन पहले यू विल गेट ए मेल। आपको मेल आएगा और आप उसमें लिखा रहेगा कि आपको इस लोकेशन पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। बिकॉज अब अभी कोविड-19 खत्म हो चुका है और जो लोकेशन ज्वाइनिंग हो रहा है ऑफिस में हो रहा है, इसलिए आपको दिया जाएगा कि ये आपका लोकेशन है बेंगलोर, ये लोकेशन है मुंबई, चाहे ये लोकेशन है पुणे। यहाँ पर आपको इस लोकेशन पर आना है और रिपोर्ट करना है। तो उस लोकेशन पर जाइएगा, वहां पर आपको टेम्पोररी एक्सेस आपको ज्वाइनिंग के लिए दे दिया जाएगा। आप ऑफर लेटर दिखाइएगा तो, और उस टेम्पोररी एक्सेस के थ्रू आपको वहां पर चल जाना है। एक लिखा रहेगा मेल में ऑलरेडी कि कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। वहां पर जाइएगा, वहां पर कुछ वेबएक्स, वहां पर कुछ मीटिंग सेशन होगा। इस तरह से अगर आपका रिमोट लोकेशन होता है तो आपको रिमोट में ही आप, अगर अगर आपका ज्वाइनिंग मतलब घर से ही होता है तो आपको वेबएक्स का लिंक होगा, लिंक मिलेगा और उस लिंक में आपको मीटिंग को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपका सेशन चलेगा और ये सेशन लगभग एक सप्ताह तक चलता है। एक सप्ताह सेशन चलने के बाद क्या होगा, आपको फर्दर जो है बोला जाएगा कि आपका सेशन खत्म हुआ और आपको फर्दर आप नॉर्मल जो है अपना टाइम शीट भरते जाइएगा अपना, कि जो मतलब काम कर रहे हैं उसका टाइम शीट भरते जाना है। आफ्टर कुछ दिन, आफ्टर फ्यू डेज यू विल गेट ए कॉल। प्रोजेक्ट के लिए कॉल आएगा। प्रोजेक्ट मतलब कि आप ओके फाइनली जो काम तो होता है प्रोजेक्ट में ही, तो प्रोजेक्ट के लिए कॉल आएगा कि हाँ आपको ये क्या आता है, आपको क्या चीज है आता है, उसके लिए आपको लेकर कॉल आएगा। फाइनली दे विल टेक इनटू ए प्रोजेक्ट। उसका से आपका काम चालू हो गया और नॉर्मल टीसीएस में आपका वर्क जैसा होता है वो स्टार्ट हो गया। तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ज्वाइनिंग डेट। कैसे हमने देखा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, से कैसे हमने देखा कि टिल द ज्वाइनिंग डेट तक हमने मतलब टीसीएस में कैसे हमने, ये सिंपल प्रोसेस रहा टीसीएस स्मार्ट हायरिंग फॉर द बीसीए बीएससी और द बैचलर ऑफ वोकेशन स्टूडेंट के लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can comment me. At last, thank you for watching the video, and if you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel Learn and Pass Official. Thank you all.